पूरी एक बहुमंजिला इमारत बिल्कुल अजीत, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं भयावह हैं। 80 एकड़ में फैला ये 30 से 40 फीट ऊंचा मलबा वाकई किसी भयावह दृश्य से कम नहीं। और उत्तराखंड में आज भी आफत की बारिश बरसेगी। हरिद्वार में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। टिहरी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है। आईएमडी की चेतावनी के बाद छात्रवृत्ति परीक्षा स्थगित कर दी गई। अगले 4 दिन हो सकते हैं चुनौतीपूर्ण। तो अभी देखिए खतरा टला नहीं है। मॉनसून तो है ही, लेकिन आईएमडी की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीढ़ियों की तस्वीर है, जहां पर पानी जो बरस रहा है। अगर आप ऐसी जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप चोटिल हो सकते हैं। लेकिन अगर बात बाकी तस्वीरों की करें तो आप खड़े खड़े बह भी सकते हैं। उत्तराखंड में इस तरीके के हालात बने हुए हैं, जैसे कि टपकेश्वर मंदिर की तस्वीर है। यहाँ पर मंदिर का प्रांगण हुआ करता था। देहरादून से लगता ये टपकेश्वर मंदिर है, लेकिन यहाँ नदी में सैलाब कुछ इस तरीके से आया कि नदी के जो मंदिर का दर है वहां पर नदी पहुंच चुकी है। और धनराज गर्ग देहरादून से हमारे साथ और महावीर नेगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम धनराज के पास चलते हैं। धनराज, इस समय हम उत्तराखंड में देहरादून को लेकर जो तस्वीर देख रहे हैं शायद ही हमने कभी पहले देखी हो। जो रिहायशी इलाके हैं, पानी वहां पर बह रहा है और पानी के साथ साथ बह रहे हैं लोगों के घर और मवेशी। जी बिल्कुल, देखिए बारिश कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर कहर बनकर बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें तो बारिश हो रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी देहरादून जलमग्न हुई है, यानी कि सड़कों पर इस तरीके से पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं नदी बह रही हो, क्योंकि टपकेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि प्रांगण के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, यानी कि लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। और इसके साथ ही आप आईटी पार्क की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरीके से पानी सड़कों पर बह रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि जहां पर जो बाइक सवार हैं या स्कूटी सवार हैं वो बहते हुए नजर आए हैं, और कई जगहों पर पशु भी बहते हुए नजर आए। तो इस तरह की तस्वीरें राजधानी देहरादून से पहली बार निकलकर सामने आई है, क्योंकि आज से पहले कभी देहरादून के अंदर इस तरह का जलमग्न नहीं होता था। लेकिन इस बार इस कदर बारिश हुई है कि पूरा देहरादून कहीं ना कहीं जलमग्न नजर आ रहा है। बिल्कुल, पूरा देहरादून जो है जलमग्न नजर आ रहा है। महावीर के पास हम चलते हैं। महावीर, जहां पर आप मौजूद हैं, हरिद्वार की बात करें तो वीकेंड पर वहां पर तिल धरने की जगह नहीं होती है, लेकिन मॉनसून का ये जो डरावना मंजर धराली से लेकर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला है, उसके बाद वीकेंड पर क्या हालात और पर्यटन क्षेत्र पर कितना प्रभाव? मानसून आता है तो कहीं ना कहीं चिंता और परेशानियां लेकर आता है, लेकिन इस बार की जो तस्वीर सामने निकल कर आई धराली की खासकर, तो वो तस्वीर ने लोगों के दिल और जहन पर एक ऐसी छाप छोड़ी है कि कहीं ना कहीं यहाँ आने वाला जो पर्यटक है वो एक तरह से कतरा रहा है और डर रहा है। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में इस समय हर की पौड़ी वाला जो इलाका है वहां पर लोगों की आमद लगातार यहाँ पर बनी रहती थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सन्नाटा है, बाजारों में जो सन्नाटा देखने को मिल रहा है, तो उसका सीधा असर हम कह सकते हैं कि जो धराली आता है उसका असर यहाँ देखा जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अगले 4 दिन चुनौतीपूर्ण बताए हैं, तो वो चीजें जो है वो भी लगातार लोगों को डराने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ जो हरिद्वार का जो, क्योंकि जैसे जैसे तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर जो भी मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो या मानसून का मौसम हो, तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। क्योंकि मैदानी इलाकों के जो खादर वाले क्षेत्र हैं, अगर लगातार पहाड़ों पर बारिश होती है तो खादर वाले क्षेत्रों में बाढ़ का जो खतरा है वो गहरा जाता है। लगातार यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर सचेत है, बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। लगातार लोगों को ये सचेत किया जा रहा है कि वो नदियों के पास ना जाए, और जो नदियों के पास रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां से दूर हटाया जा रहा है। तो तमाम जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानी है वो जिला प्रशासन की ओर से ली जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें लगातार टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने का एक तरह से काम कर रही है, और जिसका असर पर्यटन ही नहीं बल्कि व्यापार पर भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, धनराज के पास चलते हैं। धनराज, अंतहीन विकास का अंत कितना भयावह और डरावना हो सकता है, आज उत्तराखंड के जरिए वो तस्वीर पूरी दुनिया शायद देख रही हो।
पहले जिन पर्यटकों के आने पर, जिन यात्रियों के आने पर आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाते हुए सरकार पीठ थपथपाती थी, आज अपने ही स्थानीय लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती कर रही है कि खतरा है, बाहर ना निकले। जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं उत्तराखंड को पर्यटक नगरी कहा जाता है और लगातार मुख्यमंत्री पिछले साल ही कहीं न कहीं पर्यटकों से आग्रह करते थे कि वो उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में आकर जो यहाँ की खूबसूरती है उसको देखें। लेकिन आज हालात ऐसे उत्तराखंड के अंदर बन चुके हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई जगहों पर आपदाएं देखने को मिल रही है। लगातार आपदा जैसे हालात मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो जलमग्न है पूरी राजधानी देहरादून भी हुई है। तो आज कहीं न कहीं सरकार हो या फिर प्रशासन हो लगातार हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार पर्यटकों से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकले और यदि अति आवश्यक हो तो तभी वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि ऐसे में कहीं न कहीं बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि आपने आपदाएं देखी होंगी, धराली की आपदाएं आपने देखी होगी, किस तरीके से पूरा गाँव कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल गया है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं तमाम कई जगहों पर इस तरह की आपदाएं देखने को मिल रही है। पानी लगातार घरों में लोगों के भर रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।